लिटरली अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि पर्सनली मैं प्रीवियसली लास्ट मंथ सोच रहा था कि मैं आईफोन लेकर प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, और राइट नाउ ये मेरे हाथ में तो टी शर्ट से मैच कर रहा है, कलर मैच कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल, आईफोन 14 को बाय कर लिया है। आईफोन 14 बाय क्यों करा है, इसको बाय करने के लिए अमाउंट किस तरह अरेंज करी मैंने, ये एक डीप स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी का लाजमी पार्ट बने, क्योंकि इस ब्लॉग के एंड तक आपके बात जान जाएंगे कि अगर आपको किसी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये दुनिया आपके साथ किस तरह परफॉर्म करती है और हालात भी आपके साथ किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया करें, लेट मी एक्सप्लेन। जी, तो कहानी का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ये बात कर रहा था कि मैं अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं था। और ऑब्वियसली आई नो कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए हैं, बट ऑब्वियसली बात है ये वो दौर चल रहा है जब लोग नेटफ्लिक्स और अमेजॉन देख रहे हैं, और इस वक्त भी अगर यासर भाई क्वालिटी प्रोवाइड ना करें तो दिस इज़ अनफेयर। तो मैं काफ़ी टाइम से ये बात सोच रहा था कि किसी तरह से मैं आईफोन को बाय कर लूँ ताकि अपने व्यूवर्स को एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आई नो आई हैव अ टैलेंट, बट क्वालिटी बहुत मैटर करती है आपके कंटेंट के लिए। तो इसको बाय करना बहुत ज़रूरी था। इसको बाय करने के लिए मेरा माइंडसेट बना, और इससे पहले मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दो उस बारे में। राइट नाउ जब मुझे आईफोन लेना था तो मैंने एक माइंडसेट बनाया और अमाउंट को अरेंज करना शुरू करा। अब जब अमाउंट मुझे अरेंज करनी थी तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को भी नहीं छोड़ा। मैंने हर एक शख्स को मैसेज करा कि ब्रो कुछ अमाउंट अरेंज हो सकती है, और मैंने हर एक को पर्सनली मैसेजेस भी करे। बट एट दी एंड इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी और हालात चल रहे हैं, तो एवरी सिंगल पर्सन वाज गिविंग मी आंसर कि यासर भाई इस वक्त अमाउंट अरेंज नहीं हो सकती, बट कुछ टाइम बाद हम करते हैं। और इस तरह मुझे हर एक बंदे का यही जवाब आया कि यासर भाई अमाउंट इस वक्त एट दी एंड नहीं है। बट ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरा वक्त था वो मेरे साथ नहीं था, बट एट दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे साथ था, और ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाय करा जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा जो गोल था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लियर था और ये चीज़ें मैंने हासिल करी। अच्छा जी, तो एक बात, जिन लोगों ने इस वक्त में मेरी मदद करी उनका दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने मदद करी वो जानते हैं, वो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यार। मैं कंटेंट सिर्फ इसलिए क्रिएट नहीं करता था क्योंकि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ एडिट साउंड वगैरह पर, बट क्वालिटी पे कभी नहीं। तो ये एक रीज़न थी इतने टाइम से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और सेकंड रीज़न कि जिन लोगों ने इस दौर में मेरी मदद नहीं करी तो उन लोगों के लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। रोज़ इंशाल्लाह जब आप लोगों को कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो टाइम लाए कि, मतलब ये कोई वो नहीं है विश, बट एक ये है कि अल्लाह ताला वो दिन भी लाए कि मैं उस वक्त आपकी मदद कर सकूं जब आपके पास कोई और काम ना है। तो ये एक दिल में बात थी जो मैंने कहा व्लॉग के थ्रू आप सबसे कहूँगा। अब सवाल ये आता है कि आईफोन 14 ही क्यों लिया। इसका कैमरा बहुत अच्छा है ब्रो, ये 4K सपोर्टेड है और इसके अंदर सिनेमैटिक मोड भी है। तो ये सब होने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि व्लॉग्स हल्के आए। एक और रीज़न इस आईफोन 14 को बाय करने की ये भी थी कि कंटेंट का लेवल थोड़ा सा अप करना था और कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाना था। आईफोन 14 को बाय करने की एक रीज़न ये भी थी कि स्टोरेज वाला जो इशू है जो मुझे नॉर्मली फेस करना पड़ता था 32 GB में, वो अब नहीं करना पड़ेगा। और एक और रीज़न आईफोन 14 को बाय करने की ये भी थी कि आईफोन 14 के आने के बाद एडिट और कलर ग्रेडिंग वाले जो थोड़े से इश्यूज़ हैं जो नॉर्मल कैमराज में सपोर्टेड नहीं होते वो इसमें बेहतर है। एक और रीज़न ये भी था कि आईफोन आने के बाद मुझे डेली व्लॉग्स करने का अगर कभी इरादा बनता है इंशाल्लाह फ्यूचर में डेली व्लॉग्स भी कर सकता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग आईफोन सिर्फ इसलिए बाय करते हैं कि उन्हें वो शशका दिखाना होता है, एप्पल का लोगो दिखाना होता है और मिरर सेल्फीज लेनी होती है। लेकिन मेरा इस तरह का कोई भी गोल नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रीट व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर कैमरे की अच्छी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लो लाइट होता है और आईफोन लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और भी बहुत सारी रीज़न थी मेरी इस आईफोन को बाय करने की, बट एट दी एंड मेरा माइंडसेट था कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट 3 to 4 ईयर्स की है, और इंशाल्लाह अगर यूट्यूब करियर ग्रो करता है जब ही मैं इस कैमरा को अपडेट करूंगा, वरना अब ये कैमरा काफ़ी लॉन्ग टाइम मेरे साथ रहने वाला है, मुझे पता है ये मोबाइल मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस व्लॉग से मेरी बातों से कुछ सीखा होगा तो आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह दुआ में याद रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, माशाल्लाह कह दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।